So hi guys, welcome back to the channel. So guys, I hope you all are enjoying good health. So guys, in this video we are going to discuss study plan for CMA Inter October 2021 exams, and this particular video is going to cover paper 6, that is laws and ethics. And so guys, इसमें हम लोग इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या बाइफिकेशन दिया हुआ है ऑफ 100 मार्क्स का पेपर क्या है। कमर्शियल लॉज जो है वो 30 मार्क्स कवर करेंगे, इंडस्ट्रियल लॉ 25 मार्क्स एंड कॉर्पोरेट लॉज दैट इज़ कंपनीज एक्ट तो उसका 35 मार्क्स वेटेज है इन द एग्ज़ाम, एंड एथिक्स जो है उसका 10 मार्क्स वेटेज है। सो आई वोंट सजेस्ट कि आप लाइन बाय लाइन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करते जाओ, तो दैट वोंट बी अ वाइज स्ट्रेटजी। ओके, सो यू डोंट हैव टू डू जस्ट हार्ड वर्क, यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क in order to clear the professional exam. So guys, first of all, do ABC analysis of the entire subject, entire chapters, and then divide it into various categories like A, B, C, D. तो उसमें क्या होगा ना, जो टॉपिक आपको इजी लगता है और जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एंड उसका लेंथ भी बहुत कम है, तो उसको आप सबसे पहले करो। लाइक सी आपका बिजनेस एथिक्स 10 to 12 मार्क्स या 15 मार्क्स का भी कई बार आता है, तो क्या रहता है उसमें, क्या रहता है अराउंड 30 पेजेस में आपका 10-12 मार्क्स मिल जा रहा है आपको। तो कितना मतलब कन्वीनियंस है एंड इट्स अ विन विन गेम फॉर अस, लाइक बिकॉज फॉर 30 पेजेस यू आर गेटिंग 10 मार्क्स। एंड वहीं पे आप अगर देखो 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इट इज़ ऑफ 34 पेजेस एंड यू हार्डली गेट अराउंड 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम हेयर। सो जो इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप करते जाओ और जिसका वेटेज भी कम है उस हिसाब से डिवाइड करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट स्टडिंग सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस एथिक्स वाला पार्ट पहले कर लेंगे। इट इज़ ओनली ऑफ 30 पेजेस। ट्राई करो कि उसको आप अपना रफ नोट्स बना के उसको खुद को कंपाइल करके तो आप उसको पूरा कवर कर पाओ, है ना। तो उसको अच्छे से आप बना लो इसका नोट्स, ताकि आपको 10-15 मार्क्स यहाँ कवर हो जाए सबसे पहले ईजिली। इवन इफ यू हैवंट स्टार्टेड येट यू कैन ईजिली स्कोर 60 मार्क्स इन लॉ का पेपर। डू जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी और मॉडिफाई दिस स्ट्रैटेजी विच सूट्स यू एज़ पर योर नीड्स। सो गाइज फिर देन विल डू द बोनस एक्ट, जो कि अपना किया हुआ है पहले। बोनस एक्ट अच्छे से कर लो, अगर नहीं किया हुआ है पहले देन ऑल्सो यू जस्ट रेफर सम रिविजन वीडियोज़ एंड जस्ट सी द पास्ट क्वेश्चंस। तो ये 5 मार्क्स का आता है, अराउंड 14 पेजेस है, तो ये भी बहुत अच्छे से कर लो, इसका क्वेश्चन आता ही है। दैन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अपना किया हुआ है फाउंडेशन में, तो इसका अराउंड 6 to 8 मार्क्स का है, बट ये लेंदी है 34 पेजेस का, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये कर लो। फिर ग्रेचुइटी एक्ट का भी एक क्वेश्चन आता है, ये हमेशा 5 या 8 मार्क्स का आएगा। सो अराउंड ये 12 पेजेस का ही है, तो ये कर लो। तो अराउंड आप देखो कि यहाँ पे आपका 30 मार्क्स अराउंड कवर हो जा रहा है, 30 मार्क्स इतना ईजिली। तो सबसे पहले आप ये 30 मार्क्स कवर कर लो जो कि ईजी है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में क्या क्या है, अपना कंपनीज है, टाइप फॉर्मेशन है, और उसको और डिटेल्स में है सारा, प्रोस्पेक्टस वगैरह जो भी है ना। तो इसमें क्या रहता है, 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है हर टाइम, और ये इतना लेंदी नहीं है, अराउंड 15 to 20 पेजेस का ही रहेगा आपके मॉड्यूल में, या जहाँ से भी आप क्लासेस लियो तो देखो कि आप ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं है इतना। सो इसको आप ऐसे पहले ये कवर कर लो, ठीक है। फिर जब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ डायरेक्टर्स, ये आपका फाइनल में भी रहेगा एंड इंटर में भी है। सो अराउंड फाइनल में भी उसका वेटेज 30 to 35 मार्क्स का आता है, एंड यहाँ पे भी इसका वेटेज 15 मार्क्स का है, एंड जस्ट 18 पेजेस पढ़ के आप 15 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। डायरेक्टर्स का क्वेश्चन आता ही है हर टाइम, है ना। तो ये अच्छे से कर लो आप पूरा कवर, तो ये आपका हो गया। अगर तो देखो यहाँ पे भी आपको 30 मार्क्स यहाँ इजीली कवर। तो अगर आप ये 2 टॉपिक भी कर लेते हो ना एकदम 100% जान लगा के, तो इसमें 60 मार्क्स में से आपका 40-45 मार्क्स इजीली आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे आप एफर्ट्स अपना कम दे सकते हो इफ़ यू हैव लेस टाइम। सो इस स्ट्रेटजी से फॉलो करो। एंड देन सेक्शन सी में क्या करो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लो, ये पहले पढ़ा हुआ है अपना फाउंडेशन में। सो 8 मार्क्स के लिए 20 पेजेस कवर करना होगा। एंड LLP एक्ट के लिए देखो 46 पेजेस है, एंड देन जस्ट 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक। सो इसको आप बाद में स्किप कर सकते हो और पहले इजी टॉपिक्स कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड जैसे फैक्ट्रीज एक्ट का 2 क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स का, तो उसमें 18 पेजेस का है ये चैप्टर। EPF एक्ट 12 पेजेस का है, ESI एक्ट 16 पेजेस का है। ESI से अराउंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है। सो गाइस दिस वाज द स्ट्रैटेजी फॉर लॉ एंड एथिक्स, एंड आई वुड लाइक टू से कि लॉ बीइंग अ वेरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी होंगी, लाइक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गया, या फिर आपको प्रोविजन हो गया लॉ का। आपको इंटायरली मतलब जो लॉ का लैंग्वेज है बेयर एक्ट का वो याद नहीं करना है एट इंटर लेवल, बट स्टिल आपको मतलब टेक्निकल वर्ड्स उसमें होने चाहिए, आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। सो सबसे पहले ये कवर कर लो आप। तो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 days टू डू सेल्फ स्टडी फॉर दिस सब्जेक्ट। ये करने के बाद आप क्या करो, आप सॉल्व पेपर्स, सॉल्व क्वेश्चंस, क्योंकि आप पूरा लर्न कर लिए अपना थ्योरी या जहाँ से भी आप पढ़ना था पढ़ लिए, बट इफ़ यू डोंट सॉल्व द क्या बोलते हैं आपका ये आंसर्स क्वेश्चन पेपर्स, देन आपको कोई हेल्पफुल नहीं रहेगा वो एग्ज़ाम में, क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। तो सॉल्व एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन, ताकि वो पता चले कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर रहता है ना। तो वैसे करने के बाद आप पूरा फिर MCQ सॉल्व कर लो अपना,
एंड पास्ट पेपर्स रिव्यू कर लो, देन यू विल बी एबल टू स्कोर 60 मार्क्स easily in this paper. So you can modify this strategy, and I hope this video was useful to you. And if you find this video useful, do subscribe the channel and do give your reviews. So thank you guys. I hope you will score exemption in this paper. All the best for your exams. Bye bye.